पहले जो व्हाइट हाउस से थे दीपक जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि वो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और डाटा एंट्री का काम उन्होंने पूरा कर दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य किया है, जिससे वो उपलब्धि बता रहे हैं कि उन्होंने चेंबर में डिजिटलाइजेशन किया है। मैं इसे उपलब्धि नहीं मानता, ये कार्य तो मानता हूँ। व्यापारियों के साथ कई ऐसे हादसे हो जाते हैं, चैम्बर साथ होता भी है उनके, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती। खासतौर से हम बात करें पुलिस केसों की, तो मध्य प्रदेश शासन को पुलिस फोर्स बढ़ाना चाहिए ना। उसके कारण से ही ग्वालियर में जो क्राइम बढ़ रहा है, ग्वालियर में जो एक वातावरण खराब हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा कारण। अच्छा, आप जीतने के बाद इस पद पे आ जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ग्वालियर में हर व्यापारी के हम काम आ पाए, व्यापारी की कोई भी समस्या उसे दूर कर पाए, व्यापारी के लिए हम उपलब्ध रहें। साल का आपका अनुभव है, तो इस 20 साल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है उसमें क्या सबसे बड़ी खामी आपको नजर? अब चेंबर में नए भवन की आवश्यकता है और हमारे पास के लिए पर्याप्त स्थान भी पड़ा हुआ है। टाउन कंट्री से उसकी मंजूरी टीम 2026 के कार्यकाल में आ चुकी है, नगर निगम में मंजूरी के लिए गई हुई है और शीघ्र ही नई टीम मंजूरी लेकर के नए भवन का निर्माण करेगी और वो जो बिल्डिंग बनेगी पूरा शहर में एक मॉडल के रूप में वो। अच्छा, कितना अभी तक आप जनसंपर्क में कर चुके हैं, तो कितना समर्थन व्यापारियों को आपको मिल रहा है, क्या लगता है आप? देखिए, मेरा टिकट, हमारे हाउस के जो टिकट हैं वो हमको लेट हुए हैं। आपने कहा क्रिएटिव हाउस की तरफ से लेट हो गए हैं, अध्यक्ष पद के लिए भी लेट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की अधिसूचना से 15 दिन पहले ही 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हम 15 दिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम अपना विजन लेके चल रहे हैं, मिशन लेके चल रहे हैं। क्रिएटिव माने रचनात्मक, और हम भी कुछ नया करेंगे। क्रिएटिव हाउस अब तक कितनी बार चैम्बर में चुनाव जीत के आ चुका है? चुने गए हैं उसमें सतीश अजमेरा साहब अध्यक्ष चुने गए, विष्णु गर्ग साहब अध्यक्ष चुने गए, विजय गोयल जी अध्यक्ष चुने गए। और क्रिएटिव हाउस में बताना चाहता हूँ, एक आम व्यापारियों का हाउस। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज इंपैक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव सर पर है। क्रिएटिव हाउस, व्हाइट हाउस के जो प्रत्याशी हैं अपने अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं और इस बार चुनावी जो माहौल है चैम्बर्स का, वो कुछ अलग नजर आ रहा है। जैसा कि कई इंटरव्यूज मैंने किए, कई वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं चैम्बर्स के, उनसे भी मैंने आपको रूबरू कराया, लेकिन आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं क्रिएटिव हाउस से ही राकेश अग्रवाल जी, जो कि रोम कंप्यूटर जिनका ब्रांड है, जिनसे नाम जाने जाते हैं, और मान से भी सचिव पद पर ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मैं अपने न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी नमस्ते सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप मान से भी सचिव पद पर चुनाव में उतरे हैं इस बार चैम्बर में, और किस तरीके का अनुभव है? कितने सालों से आप सबसे पहले चैम्बर्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और क्या कुछ आपने देखा इस बीच? देखिए, मैं चैम्बर में पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, व्यापार जगत से तो करीब 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चैम्बर में कार्यकारी सदस्य 2011 से 2015 रह चुका हूँ। इसके अलावा चैम्बर में रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति, यानी कि जो रेलवे स्टेशन के लिए एक सदस्य नामित होता है, वो भी मैं रह चुका हूँ। वो भी एक निर्वाचन होता है, वो भी रह चुका हूँ। इसके अलावा मैं विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं में रह चुका हूँ और मेरा पास अनुभव है। मेरा रोम कंप्यूटर एजुकेशन का भी काम है, मैं सॉफ्टवेयर भी सेल करता हूँ। इसके अलावा भी और भी मेरे कई व्यापार हैं, मेरा बड़ा अनुभव मेरे साथ है। तो 20 साल का अनुभव आपके पास है चैम्बर्स का। चैम्बर को, व्यापारियों को कितना लाभ मिल रहा है इस समय? देखिए, चैम्बर एक ऐसी संस्था है जो कि व्यापारियों के लिए मददगार साबित होती है। व्यापारिक उद्योग जगत की शीर्ष संस्था है जी। और ऐसी संस्था है कि इसकी आवाज मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, प्रधानमंत्री तक इसकी आवाज जाती है। तो व्यापारी को जब भी कोई समस्या होती है तो वो जनप्रतिनिधि के पास जाने की अपेक्षा वो चैम्बर में आना पसंद करता है, जहाँ उसको सम्मान भी मिलता है, उसे बैठकर सुना भी जाता है और चैम्बर त्वरित कार्रवाई भी उस पर करता है। इसलिए चैम्बर का अपना महत्व है। व्यापारियों के साथ कई ऐसे हादसे हो जाते हैं, चैम्बर साथ होता भी है उनके, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती। खासतौर से हम बात करें पुलिस केसों की, तो किस तरीके से देखते हैं इन्हें? देखिए, पुलिस प्रशासन में थोड़ा सा देखने में ये आ रहा है कि पुलिस फोर्स तो पहले से काफी कम हो गया है। जितना भी पुलिस फोर्स है उनके पास पहले से ही बहुत सारे काम है। कभी वीआईपी आ जाता है तो वीआईपी ड्यूटी है, उन्हें बैंक में भी ड्यूटी देनी है, कॉलेज में भी ड्यूटी देनी है, और भी बहुत सारे काम है। तो मध्य प्रदेश शासन को पुलिस फोर्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक ऐसी होता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था में लगी होती है। सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो कहीं ना उसके कारण से ही ग्वालियर में जो क्राइम बढ़ रहा है,
ग्वालियर में जो एक वातावरण खराब हो रहा है उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी है। जी। हम बात करते हैं आपके जो जिस पद पर आप खड़े हुए हैं, मानसेवी सचिव पद पर, उसमें इससे पहले जो व्हाइट हाउस से थे दीपक जी, जो मानसेवी सचिव पद पर थे, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उनका कहना है कि वो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और डाटा एंट्री का काम उन्होंने पूरा कर दिया है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या ये काम उस पद की गरिमा पर खरा उतरता है या कुछ, क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य किया है, मैं सराहना करता हूं, लेकिन जिससे वो उपलब्धि बता रहे हैं कि उन्होंने चेंबर में डिजिटलाइजेशन किया है और उन्होंने सोलर लगवाए हैं चेंबर में और एसी की क्षमता बढ़वाई है, ये अच्छा कार्य है। लेकिन मैं इसको चेंबर का जो विधान है, संविधान है, उसमें जो लिखा हुआ है कि चेंबर का कार्य चेंबर में उद्योग बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, उनकी समस्या दूर करना है, वो हमारा मुख्य कार्य है। ये जो कार्य, ये निमित्त कार्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि रेगुलर मेंटेनेंस हो, रिकॉर्ड मेंटेन हो, चेंबर में अगर एसी बढ़ना तो एसी बढ़े, ये कुल मिलाकर के हमारा रेगुलर वर्क है। मैं इसे उपलब्धि नहीं मानता, ये कार्य तो मानता हूं लेकिन इसे उपलब्धि नहीं मानता। अच्छा, आप जीतने के बाद इस पद पे आ जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ग्वालियर में हर व्यापारी के हम काम आ पाए, व्यापारी की कोई भी समस्या उसे दूर कर पाए, व्यापारी के लिए हम उपलब्ध रहें। और उसके बाद में दूसरा काम है कि जो व्यापार में, उद्योग में हम पीछे होते जा रहे हैं वो बढ़े, शासन प्रशासन के रेगुलर हमारा संवाद हो, हम यहाँ पर उसके लिए प्रयास करें। व्यापारी, युवा व्यापारियों के लिए नए स्टार्टअप आए, उनके लिए सेमिनार करें और उन्हें बताएं कि ग्वालियर में नई नई इंडस्ट्री खुल सकती है, नए नए व्यापार आ सकते हैं। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, स्टार्टअप तो आते हैं, केवल वो वहीं तक सीमित हो जाते हैं कि स्टार्टअप की कंपनियां आई या वो कागजों में सीमित रह जाते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से उस पर काम नहीं हो पाता है। हमने देखा इस जो 3 साल का कार्यकाल रहा था। देखिए, ये सरकार जो करती है, इन्वेस्टर मीट करती है, तो उसमें अपन देख रहे हैं कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं, नहीं वो साकार नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं उदासीनता हो जाती है। लेकिन हम जो कार्य करेंगे, हमारी जो टीम आएगी नई, हमारा कार्य करने का नजरिया और तरीका अलग होगा। हमें युवा व्यापारियों को विश्वास में लेना होगा कि यहाँ पर नए अवसर हैं, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रियां खुल सकती हैं जिनका यहाँ रॉ मटेरियल है। और जब हम उनको ये विश्वास दिलाएंगे, आपको सेल भी मिलेगी, रॉ मटेरियल भी मिलेगा, आप काम करें, आप जॉब पर नहीं जाएं, आप पैकेज लेकर के दूसरे के आप सेवक ना बने, खुद आप कई लोगों को रोजगार दें। ये हम उनको विश्वास में लेंगे और ये विश्वास तब पैदा होगा जब उनके लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, उनके लिए प्रशिक्षण करवाएंगे, उनके लिए सेमिनार करवाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अच्छा, आपने कहा 20 साल का आपका अनुभव है, तो इस 20 साल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है उसमें क्या सबसे बड़ी खामी आपको नजर आई? देखिए, अभी ऐसी कोई खामी नहीं, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है और वो बिल्डिंग हमारे पूर्वज जितने भी थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जिन्होंने इसकी स्थापना की, बहुत अच्छे तरीके से वास्तु के साथ में बनाया था। चूंकि अब चैम्बर में नए भवन की आवश्यकता है और हमारे पास उसके लिए पर्याप्त स्थान भी पड़ा हुआ है। टाउन कंट्री से उसकी मंजूरी टीम 2026 के कार्यकाल में आ चुकी है, नगर निगम में मंजूरी के लिए गई हुई है और शीघ्र ही नई टीम मंजूरी लेकर के नए भवन का निर्माण करेगी और वो जो बिल्डिंग बनेगी पूरा शहर में एक मॉडल के रूप में वो होगी कि मतलब एक बिल्डिंग में कितनी खूबसूरती, कितनी विशेषताएं होना चाहिए, वो चैम्बर भवन में आपको दिखेगी। अच्छा, कितना अभी तक आप जनसंपर्क में कर चुके हैं, तो कितना समर्थन व्यापारियों को आपको मिल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा टिकट, हमारे हाउस के जो टिकट हैं वो हमको लेट हुए हैं जी। अब हमको टिकट मिले हुए 10 दिन हुए हैं। व्हाइट हाउस के टिकट जो है हमसे करीब 20 दिन पहले आ गए थे, तो उनके जो प्रत्याशी हैं वो कई बार जा चुके हैं। हम अपनी बात को रखने के लिए अभी 10 दिन से जा रहे हैं और धीरे धीरे एक एक करके एक एक बाजार में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, अभी जितने दिन चुनाव में बचे हुए हैं हम प्रत्येक व्यापारी से मिलने का प्रयास करेंगे और भी टेलीफोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा क्रिएटिव हाउस की तरफ से लेट हो गए हैं, अध्यक्ष पद के लिए भी लेट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, ऐसा लगता है आपको? मैं अगर बात करूं तो 1906 में चैम्बर की स्थापना हुई थी, तो हमारी जो परंपरा चली आ रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो पहले क्या होता है कि अधिसूचना जारी होती है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, उसके बाद ही दोनों हाउस टिकट देते हैं, यानी कि अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब जो है किसी हाउस ने चुनाव की अधिसूचना से 15 दिन पहले ही 3-3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उसका असर ये हुआ कि निर्वाचन की अधिसूचना से पहले ही हमारे हाउस ने भी हमको हमारा टिकट घोषित कर दिए। लेकिन उसमें भी 15 दिन का फर्क है, हम 15 दिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन
हम अपना विजन लेके चल रहे हैं, मिशन लेके चल रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा जो हाउस का नाम है वो क्रिएटिव है। क्रिएटिव माने रचनात्मक। क्रिएटिव हाउस के जो हमेशा प्रत्याशी जीत करके आते हैं, कुछ ना कुछ तो वो नया करते हैं, और हम भी कुछ नया करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, आज के जो युवा हैं उनको शायद ये क्योंकि आपको 20 साल का अनुभव है, ये थोड़ी जानकारी उनको दें कि क्रिएटिव हाउस अब तक कितनी बार चैम्बर में चुनाव जीत के आ चुका है। क्रिएटिव हाउस कई बार आ चुका है हमारे पास में, कई बार हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं। इसमें सतीश अजमेरा साहब अध्यक्ष चुने गए, विष्णु गर्ग साहब अध्यक्ष चुने गए, विजय गोयल जी अध्यक्ष चुने गए, और महत्वपूर्ण पदों पे भी हमारे सचिव, सभी पदों पे हमारे लोग रह चुके हैं। क्रिएटिव हाउस का अपना एक तजुर्बा है, और क्रिएटिव हाउस में बताना चाहता हूँ एक आम व्यापारियों का हाउस है। एक आम व्यापारी जिनकी एक जैसी विचारधारा है, एक मध्यम वर्ग का जो व्यापारी होता है, जिसका एक अनुभव होता है, वही इसमें मेंबर हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे बीच क्रिएटिव हाउस के मानसेवी सचिव के उम्मीदवार राकेश अग्रवाल जी, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी वक्त बहुत है, 17 जुलाई को मतदान होना है। फिलहाल देखना होगा कि क्रिएटिव हाउस व्हाइट हाउस में मुकाबला है, और कौन जीत कर आता है, किस तरीके से समन्वय के साथ ये फिर से एक संस्था है जो उसका निर्माण होता है। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत।